हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहिए आप सभी लोग। और आज है संडे, तो संडे है तो और आज हम ना बहुत लेट सो के उठे हैं। आप सोचोगे सच में इतनी देर तक आप सोती रही हैं? तो सच में आज मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ। आज मैं ना 8 बजे सो के उठी हूँ। बताइए कोई इतनी देर से उठता है क्या? तो और मेरे हस्बैंड का छुट्टी भी हो गया है, अब 1 महीने की उनकी छुट्टी हो गई, इसलिए कोई भी मतलब टेंशन नहीं थी। और आज मैं मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं गई। तो बल्कि मेरे हस्बैंड जगाए कि टहलने नहीं जाओगी क्या? तो मैंने कहा यार आज तो सोने दो, आज संडे है। तो ये हंस रहे थे। तो मैंने कहा कि अब कोई जल्दी भी नहीं है, एक दिन तो थोड़ा सा आदमी रिलैक्स ले ले। कल से जाऊँगी टहलने, ऐसा नहीं है। आज भर लेट गई हूँ और छुट्टी भी हो गई तो मेरे को सवेरे कोई खाना भी नहीं बनाना था। और आज मैं बना रही हूँ कटहल। यहाँ पे ये देखिए, और मेरे हस्बैंड को कोई दिया था, बड़ा सा कटहल था। तो अभी इसको मैंने काटा है तेल लगा करके, और देखिए अच्छे से इसको धो लिया है और इसको मैं करूँगी फ्राई। यहाँ पे ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है और मैं हमेशा ना फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो चलिए, बस यहाँ पे ये देखिए हम कटहल को फ्राई करके बना रहे हैं। और फ्राई करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फ्राई करने से ना कटहल की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर बनाना जो है। और बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे रेस्टोरेंट की ये कटहल की सब्ज़ी है। तो आप लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई करना। तो बस मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इनके स्कूल के एक टीचर ने दिया था तो ले आए थे, तो कहे बना दो। तो हमने कहा चलो आज संडे है तो बना ही देते हैं। तो बस वही मैंने कट किया। काटने में ना बहुत ही मेहनत लगी थी सच में। मतलब सरसों का तेल लगा के आप ज़रूर काटिएगा, नहीं इसका जो दूध है ना हाथों में लपटा करता है और चाकू में भी लपट जाता है जो है। और यहाँ पे मैंने जो है रात में ही 1 चम्मच मैंने कांच के गिलास में जीरा भिगा देती हूँ। और ये मेरा डेली का नियम है जो है, मैं डेली ये जीरा पानी पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और ये फैट कटर ड्रिंक है, आप ज़रूर लेना। 1 महीना जीरा पानी का इस्तेमाल करना सुबह खाली पेट, और फिर इसका कमाल देखना। और ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये खीरा है, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने रात में ही इसको धुल के रख दिया है सलाद में काटने के लिए। और खीरा ज़रूर खाइए क्योंकि इस समय खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा बहुत आ रहा है और इसमें पानी की मात्रा ना बहुत होती है। तो यहाँ पे मैंने धो के रख दिया है। और ये है अंजीर, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड खाते हैं। और यहाँ पे मैं कटहल को फ्राई कर रही हूँ जो है। और फ्राई करने के बाद ही मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे सारे कटहल देख रहे होंगे फ्राई हो गए हैं। तो बहुत से लोग कटहल को उबाल के बनाते हैं, बनाने का सबका अपना तरीका होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पूरा पसीना से आप लोग देख रहे होंगे मैं लटपट हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटहल को फ्राई करके रख दिया है। और अब मैं चलती हूँ प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक को पीसने छील काट करके। और यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड आलू लाए हैं, बोल रहे थे कि आलू बहुत महंगा है सच में, लेकिन आलू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। कभी व्रत है, कभी बहुत कुछ है, महीन आलू है ये लोग। उबालने का काम होता है। क्योंकि मेरी सास उबले आलू नमक से, बैगन और आम से खाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर में लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक सारा पीस लिया था। उसके बाद मैंने बटुइया चढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला, जीरा डाला है। और उसके बाद जो लहसुन, मिर्चा, अदरक को मैंने पीस करके रखा है उसको इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। और कोई भी सब्ज़ी आप बनाइए ना, सबसे ज़्यादा भूनने, मसाला भूनने में ही उसकी जो है मतलब खूबी होती है, तभी सब्ज़ी अच्छी होती। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7-8 काली मिर्च के दाने। आप तेज पत्ता भी डाल सकते हो, पर हमने तेज पत्ता नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर में तेज पत्ता हमारे ससुर नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन आप तेज पत्ता डालेंगे ना तो कटहल का टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वो लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक सारा कुछ भून गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है मसाला। तो ये मसाला मेरा मीट मसाला है। और उसमें मैंने हल्दी डाल दिया। तो मैं थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दी। और मैं हमेशा कटहल की सब्ज़ी ना मीट मसाले से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी।
तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद हो, जितना आपके परिवार के लोग खाते हो उस हिसाब से बनाइए। लेकिन ज़्यादा पतली कटहल की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा ग्रेवीदार अच्छी लगती है। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिला दिया है और इसमें अब हम डालेंगे नमक और इसको धीमी आंच में रख देंगे, मतलब पकने के लिए। ऑलरेडी ये फ्राई किया हुआ है तो थोड़ा सा ही मुझे इसे को पकाना है और इसमें हम नमक डाल देते हैं। और गर्मियाँ बहुत है, कटहल बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन आजकल कटहल आता भी इसी मौसम में है और खाना चाहिए। डेली तो कोई ये सब सब्ज़ी नहीं खा सकता है, लेकिन कभी कभार कटहल की सब्ज़ी खानी चाहिए। तो ज़रूर बनाइएगा आप इसी तरीके से फ्राई करके। और कटहल की बहुत ही तरीके से सब्जियां बनती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब हमारा बनने जा रहा है चौराई। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड को हरा चारा बहुत पसंद है, तो वो लाए थे चौराई, तो कहे मेरे लिए चौराई बना दो। फिर चौराई को उन्होंने खुद धोया, फिर मैं काटी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ैया में हरी सब्ज़ी छौंकती हूँ। हमेशा हमारे घर में हरी सब्जियाँ लोहे की कढ़ैया में ही बनती है। तो मैंने डाला मेथी, लहसुन, मिर्चा, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसको अच्छे से भूनूंगी और जो चौराई है इसको छौंक दूंगी। तो देखा ना, आज संडे है तो कितने मतलब तरीके से खाने बन रहे हैं। तो क्योंकि हरे चारा मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए तो बनना ही बनना है, तो मैंने डाल दिया जो है। वैसे खाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, खाना चाहिए। हरी सब्ज़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कट कर लिया था हंसिए से, तो बस इसी को छौंक रही हूँ और इसमें नमक डाल के धीमे आंच में रख दूँगी और एक कच्चा आम भी कट करके डालूँगी। तो कच्चा आम ज़रूर डालिए, चौराई में बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मी हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपसे क्या बताएं। तो देखिए कटहल हमारा बन गया, बन के रेडी हो गया और अब मैं लगाऊंगी इसको ऊपर से छौंका। ये है नया तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि कटहल सब्ज़ी ऐसे बनाई जाती है? चलिए हम आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने करछुल में, ये चौराई मेरी बन के रेडी है, तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने करछुल में जो है देसी घी डाला है और जीरा डाला है बस। और जीरा जब हल्का सा काला हो जाएगा तब इसको ऊपर से कटहल की सब्ज़ी में तड़का लगा देंगे। इतना टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना कि क्या बताएं। बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा वाली सब्ज़ी, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं ना, कटहल की सब्ज़ी ऐसे ही बनाई जाती है। तो ये मेरे पापा इसी तरह कटहल की सब्ज़ी बनाते थे। सच में जिस दिन कटहल की सब्ज़ी बनाते थे ना, पूरा घर महकता था। तो यहाँ पे देखिए मेरी कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी है। मैंने जीरे से और देसी घी से तड़का लगा दिया। देख रहे होंगे आप लोग कि कलर भी कितना अच्छा आया है और जितना देखने में अच्छा लग रहा ना, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो आ जाइए, कटहल की सब्ज़ी, रोटी, चावल, चौराई की सब्ज़ी और मूली का सलाद और मिर्चा, आ जाइए आप भी। ये थाली हमने लगा दी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो बस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने काम करने के बाद इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हम औरतें ना काम में लगे रहते हैं सच में। लेकिन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो लोग सोचते हैं नहीं, काम तो हवा में होते हैं। जी नहीं, जो कोई करता है ना वही जानता है। तो ये हमारे बाहर का रूम है, बेड का है, इसको हमने बनाया है। पहले हमारे ससुर रहते थे इसी में, फिर जब से हमारी सास बीमार हो गई तब से वो उन्हीं के पास लेटते हैं। तो ये रूम हमने बेड का बना दिया है। और ये रूम ना बाहर का है, इतना ज़्यादा गंदा होता है, धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से भर जाती है पूरी अलमारी में, पूरी कुर्सी में। चाहे जितना साफ़ सफाई करो ना, यहाँ पर धूल भरना ही भरना है। तो मेरे मन में ये जुगाड़ आया है कि मैं सोच रही हूँ कि बाहर के, मतलब जैसे ही हम दरवाज़ा एंट्री जो होती है कमरे के अंदर घुसने की, वहाँ पर एक पर्दा लगाने की सोच रही हूँ। बस यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करने में जुट गई हूँ और सच में एक लोग ना थकाई लग जाती है जो है। और ये इतना ज़्यादा मतलब कमरा गंदा हो गया था धूल मिट्टी से, जबकि इस कमरे में कोई रहता भी नहीं है। जब कभी कोई आया तभी गए, मतलब यहाँ पर बैठने उठने का हमने बना दिया है जो है। तो अभी मेरे पास बैठ का अच्छे से नहीं बना है, पर छोटा है, मगर बहुत ठीक ही है। अभी इतना ज़्यादा मतलब हमें ज़रूरत भी नहीं है। और बच्चे हमारे दोनों बाहर हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो बस आज इसकी मैं साफ़ सफाई करने में जुट गई
गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो गई है तो मुझे सवेरे खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं रहती मॉर्निंग में, और इत्मीनान से हम नहा धो करके अपना काम करते हैं। तो बस खाना पीना बनाया, हमने कहा चलो आज इसकी हम डस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि गेहूँ वहूँ धुल उल के मैं फुर्सत हो गई हूँ जो है। और क्योंकि इस समय थोड़ा मैं बिज़ी चल रही थी अभी, क्योंकि गेहूँ वगैरह धुल के सब कुछ रखना था, तो सब कुछ रख गया है, थोड़ा बहुत बाकी है उसको भी रख लूँगी, लेकिन जो मेहनत वाले ज़्यादा काम थे वो सारे हमारे हो गए हैं। तो हमने कहा चलो इस कमरे की हम सफाई कर देते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी थी, सच में आपसे बताऊं, पूरी मैं पसीना पसीना हो गई थी, पूरी मेरी मैक्सी भीग गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन हमने कहा नहीं, अब आज ये काम शुरुआत करी हूँ तो मैं इस काम को करके ही छोड़ूंगी, इस कमरे को साफ़ सुथरा कर दूंगी। और बहुत डस्ट था, इतनी धूल थी कि बाप रे, जहाँ ही हाथ मारो वहीं पर मतलब हाथों में धूल चिपक जा रही थी। तो अभी तो मैंने सारे कपड़े से अलमारी वगैरह सब कुछ पोंछ पाछ दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, लेकिन इस कमरे की मैं धुलाई करूँगी जो है। तो पाइप अभी हमारा इस कमरे में नहीं पहुंच रहा था, इस वजह से हमने धुलाई नहीं की है। तो अभी तो मैं केवल इसको धूल धक्कड़ मतलब साफ़ करके झाड़ू अच्छे से लगा करके एक बार पोछा लगा दूंगी, उसके बाद 1-2 दिन के बाद इसकी धुलाई भी करूंगी, तब सारे सामान भी सेट करूंगी। और लाना है मुझे इसके लिए पर्दा, एक जब हम कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो उस दरवाजे का एक पर्दा लाना है और खिड़की का लाना है। तो आज मैं शाम को देखेंगे, समय मिलेगा तो जाएंगे जो है। तो पहले इसकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और सच में आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इस कमरे में बड़ी मेहनत पड़ी साफ़ सफाई करने में जो है। तो आज मैं पूरी दोपहर यही करी हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मतलब जो डस्ट वगैरह था उसको मैंने कपड़े से सारा पोंछ पाछ दिया है, और खिड़की में भी बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो चलिए ठीक है, आप भी देखिए, संगीत का आनंद लीजिए।
पे मेरा झाड़ू पोछा सा मतलब झाड़ू हो गया था और मैंने सारे मतलब कपड़े से सारे डस्ट साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो कुछ तो मैंने तख़्त के नीचे घुस के लगाए थे नीचे नीचे, और कुछ मैंने वैसे ऊपर ऊपर वाइपर से मैं लगा दी हूँ। मैंने कहा चलो अभी इसकी एक बार मुझे धुलाई करनी है, लेकिन इसको पोछा लगाने से इसके जो नीचे भी डस्ट होंगे वो सारे कपड़ों में चिपक के बाहर निकल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो फाइनली ये कमरा हमारा जो है साफ़ हो गया है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी आज मैं सारी दोपहर। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैंने इस रूम को साफ़ किया। और हम ना औरतें ऐसे ही हैं, जिस काम को सोच लेते हैं उस काम को करते ही हैं। और अच्छा भी नहीं लग रहा था, काफ़ी दिनों से इस कमरे में डस्ट जमा था, लेकिन मैंने साफ़ नहीं किया था। झाड़ू वगैरह तो लगा देते थे, और ये बाहर का कमरा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अभी आज हमने इतनी साफ़ सफाई, डस्ट सारा कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। अभी 1-2 दिन के बाद फिर यहाँ पे डस्ट हो जाएगा। तो यही है कि बिना पर्दे का ना ये मतलब कमरे में बहुत ज़्यादा धूल आती है। पर हम औरतों को ही ये सब चीज़ें दिखता है, जेंट्स लोग को नहीं दिखता कि धूल, बस उन्हें ये दिखता है कि हाँ धूल हो रही है, गंदगी है बस। पर गंदगी कैसे ना आए, धूल कैसे ना आए कमरे के अंदर, ये चीज़ नहीं समझ में आता है। लेकिन हम औरतों को ये चीज़ समझ में आता है कि भाई पर्दा लगा देंगे तो पर्दे में ही धूल मिट्टी रहेगी, अंदर नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग में आज ये सेट था कि आज मैं मार्केट जाऊँगी और पर्दा लेके आऊँगी। और इस समय हम लोगों की तरफ थोड़ा सेल भी लगा है, तो इसलिए पर्दा वगैरह काफ़ी मतलब सस्ता मिला। तो मैं शाम को निकल गई थी इसकी डस्टिंग करने के बाद। तो गुड इवनिंग, ये है शाम का टाइम। तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप सभी लोग। और सबसे पहले तो बता दूं ना कि गर्मियाँ ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है हम लोगों की तरफ। और हमारे तरफ क्या, ये गर्मी ना हर जगह पड़ रही है, चाहे जिस सिटी में हो, हर जगह गर्मी बहुत पड़ रही है। इधर तो हम लोगों की तरफ ये चित्रकूट और पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ तो जाड़े में इतना अधिक ठंडी पड़ती है कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है, और गर्मी में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि बर्दाश्त के बाहर होता है। तो आज हम लोगों के यहाँ 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बिकट गर्मी है, यहाँ तक कि कूलर एसी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और आज इतनी गर्मी होने के बावजूद मैंने बाहर के कमरे साफ़ किए हैं, क्योंकि बाहर का कमरा हमारा जो है थोड़ा सा खुला है, उस वजह से धूल मिट्टी उस कमरे में ना बहुत ज़्यादा भर जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है। तो हमने कहा नहीं, साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इस समय हमारा गेहूं वाला काम ख़त्म हो गया, सारा गल्ला रख के एडजस्ट हो गया है। बस थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, चुट्टू पुट्टू वो सामान रखना है, तो उसको एक दिन मैं रख लूँगी। पर जो ज़्यादा मेहनत वाला काम था वो मैंने करके फुर्सत कर दिया, क्योंकि गर्मी में बाबा ये सब काम करना ना काफ़ी, मैं थक भी जा रही थी अकेले। ये सब धुलना, फिर उसको उठा के रखना, और फिर खाना पीना बनाना, हर चीज़ सच में बहुत थकाई लग जाती है। जो इंसान करता है ना वो वही जानता है। सच में आज मुझे पता चलता है कि हमारी माँ कितना काम करती थी सच में, और हम लोग उसको ऐसे कहते थे क्या काम ही है तुम्हारे पास, लेकिन सच में आज समझ में आता है कि हर एक औरत कितना काम करती है। जब खुद से करना पड़ता है तो समझ में आता है। तो हो गया, उससे तो मैं बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ। और आज वही बाहर के कमरे साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा। मैंने किस तरह अच्छे से साफ़ किया है, लेकिन अभी क्या है ना, उसको धुलाई मांगता है। मैंने उसके सारे काउच के सारे कवर वगैरह धूल उल के सब रख दी हूँ। मैंने कहा पहले इसको सारा कुछ साफ़ सफाई कर दूँगी तभी पूरा सेट करूँगी। बहुत गंदगी थी सच में, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो सब साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट। तो इस समय हम लोगों के यहाँ इधर मॉल में ना सेल लगा हुआ है, तो हाफ रेट में बहुत कुछ अच्छे सामान भी मिल रहे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वहाँ तुम लेने जाओगी, वहाँ सब चूतिया वाले काम चूतिया बनाते हैं, मतलब वो ऐसे ही रद्दी कपड़े दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सामान जो है ना बहुत अच्छे भी रहते हैं, और जो हमें अच्छे से कायदे से मिल जाते हैं। और जब हम बिना वैसे जाते हैं लेने तो वही चीज़ हमको बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं, इसीलिए लेडीजें जाती हैं तो उसको उलट पुलट करके सब देखती हैं। इसीलिए लेडीजें जब भी सेल लगता है तो भागती हैं। किचन का सामान हो या कुर्तियाँ वगैरह भी हो तो मतलब अच्छे रेट में मिल जाती हैं। तो मैं भी गई थी, तो 2 पर्दे लेकर के आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे। जी देखिए, आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 पर्दे लिए हैं बाहर वाले रूम के लिए, क्योंकि धूल ना बहुत ज़्यादा मतलब
वहाँ भर जा रही है, तो इसलिए मैं पर्दे लाई हूँ। पर आदमियों का क्या होता है, फालतू की चीज़ें हैं, फालतू चीज़, मतलब आदमियों का कुछ ऐसे ही रहता है। भाई देखिए, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। यदि हमने घर बनवाया है तो उसी हिसाब से उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। धूल धक्कड़ भर जाती, बिल्कुल धूल हो जाती, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। जब पर्दा लग जाएगा तो धूल नहीं आएगी, पर्दे पे रहेगा, अंदर की ओर नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये पर्दे मैं लेके आई हूँ। यही पर्दा जब मैं पहले गई थी लेने तो मुझे ये 200 रुपये 250 रुपये में मिला था। ये देखिए, ये है पर्दा, और ये 100 रुपये में मिला है। आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, और खूब लंबा चौड़ा है। देखिए, इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, आप ही बताइए, ये 100 रुपये में है, क्या मिलेगा 100 रुपये में? एक ये है, और ये हमने वहाँ की अलमारी के लिए लिए हैं एक पर्दा, ये भी 100 रुपये का है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये भी, इसकी भी लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा है, देखिए, और इसकी चौड़ाई भी देखिए कितनी ज़्यादा है। अब बताइए, 100 रुपये में मिलेगा क्या? 100 रुपये में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो कुछ चीज़ें सेल में ना हमें अच्छी भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें खराब ही मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। और ये एक मैं ले आई हूँ, देखिए, कुर्ती लेके आई हूँ, और ये, हाँ, ये भी हाफ रेट में ही है, मुझे अच्छी लगी। 749 की है और 375 की पड़ी है। तो मुझे ना ये कलर बहुत सुंदर लगता है, मेरे पास था, फट गया है। आप लोग देखते होंगे, मैंने वीडियो शॉर्ट वगैरह में बनाती थी तो वो स्ट्रेट वाली थी, लेकिन ये फ्रॉक वाली है, तो मैं ये लेके आई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, और कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे ना ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मुझे 375 की मिली। आप बताइए, मिलेगा क्या? बताइए, मिलेगा? इतना सस्ता कुर्ता मिलेगा? आप बताइए। तो सेल में ना कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है, और ये ना मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मैं ये कलर पहन चुकी, आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे, एक रानी कलर का, इसी तरह मैं स्ट्रेट कुर्ती पहना करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सोची भी थी कि मैं जब भी जाऊँगी, यदि मार्केट, अगर मुझे इसी तरीके का, इसी कलर का यदि कुर्ती मिलेगी तो मैं ज़रूर लूँगी। कलर मेरे, क्योंकि मुझे कलर बहुत ही सुंदर लगा, और मेरे ऊपर अच्छा भी लगता है ये कलर जो है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रॉक वाले हैं, ये इस तरह डिजाइन है। ये देखिए आप लोग, तो बताइए, अच्छी नहीं लग रही है? 375 में क्या मिलेगा ये बताइए। और इसके दाम देखिए 750 है। अब बताइए, हाफ रेट में, आधे रेट में हमको मिला है, तो ठीक नहीं मिला है? तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अच्छी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं। तो हमने ये 3 सामान हम लाए हैं जो है। और देखिए, जब सेल लगता है ना, तभी ये लेडीजें भागती हैं। मैं क्या, सारी लेडीजें जाती हैं, देखती हैं, क्योंकि लेडीजें ना घर के किचन में उनको सारा मैनेज करना पड़ता है, सामान इधर किस में रखें, इधर रखें, उधर रखें, हर चीज़। और जो कमरा भी थोड़ा बहुत उसको अच्छे से सेट करके देखे। हमारी आदत बचपन से थी। मैं मेरे पापा जब जॉब करते थे, छोटा ही कमरा था, लेकिन मैं उसको काफ़ी सजा बजा के रखती थी। और देखिए, कोई भी कमरा हो, एक बैठका थोड़ा सा सजा बजा, थोड़ा सा डेकोरेट रहता है, कोई आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पर्दा वगैरह लगा दीजिए ना, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी अंदर नहीं आया करती है। तो ये आदमी लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई हूँ, और मेरे पास पैसे थे अपना जो है, तो मैंने इनसे नहीं लिया, अपने पास था। तो मैं अपना इधर उधर की बटखरा उधर का खींच काच के रख के रहती हूँ, तो अपना ले गई जो है, तो फिर मैं ले आई जो है। ये देखिए, अभी 100 रुपये का क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? 100 रुपये की पेटीकोट नहीं मिलता, आप बताइए। और ये पर्दा है, तो मुझे पर्दा काफ़ी अच्छा लगा। और इस समय बेडशीट वगैरह भी बहुत अच्छी मिल रही है। और ये सब कलर ना गंदा भी नहीं होता पर्दे का जो है, तो मैंने इसीलिए ले लिया। मैंने कहा चलो एक बार ये सब चीज़ें लगा देंगे तो अंदर धूल मिट्टी नहीं भरेगी। और बाहर के कमरे में आप लोग देख रहे होंगे ना, मैंने अपने कमरे में ये मैरून कलर के पर्दे लगाए।
4,000 के पर्दे लगाए हैं, 250-250 के पर्दे हैं, 250 और ज़्यादा के ही पर्दे पड़ गए होंगे। 2 इधर लगे हैं, 3 इधर लगे हैं, 2 उधर लगे हैं, तो सेफ हो गया है। हम इस रूम में मेरे ज़्यादा धूल धक्कड़ नहीं आती, मैंने सारे कमरे को अपने पैक किया है इस पर्दे से ही, और सेफ रहता है, धूल धक्कड़ नहीं आती। पर्दे गंदे हुए तो पर्दे निकाल करके धो देते हैं। और बाहर का रूम जो क्या है, मैंने बच्चों के कमरे में भी 3 पर्दे लगाए हैं, पर वो मेरा छोटा वाला बेटा ऐसा पर्दा लगा दिया है कि मैं उसको निकाल के धो ही नहीं सकती। अब वो आएगा, उसको निकालेगा तब हम धोएंगे, उसमें फंसा दिया है पता नहीं कैसे। तो वहाँ भी अलमारियों में धूल धक्कड़ पड़ रही थी, तो मैंने कहा पर्दा एक बार ले लेते हैं तो हो जाएगा जो है, तो फिर उसमें भी मैंने पर्दा लगा दिया। तो अलमारी में जो भी सामान रखे रहते हैं वो गंदे नहीं होते हैं, पर्दा लगाने से सेफ हो जाता है। तो अब ये बताइए, ये 100-100 रुपए के पर्दे हैं, बताइए अब कौन सा महंगा है ये? हाँ, नहीं महंगा है ना। तो लेना था मुझे और, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे ये काम चलाओ के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे जो ज़रूरत था उतना ही मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, और सेल लगते ही रहते हैं, पर अभी मुझे 2 ही पर्दे की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा मैं 2 ले लूँ, क्योंकि मैंने बाहर के कमरे साफ़ किए हैं, तो वहाँ मुझे अच्छे से उस कमरे को सेट करना है। तो क्योंकि कोई आवाज़ आता है, वही रूम बाहर का है, तो मैंने कहा अच्छे से इसको सेट कर देते हैं एक बार जो है। तो इसीलिए हमने पर्दे ले लिए हैं। मेज पोस्ट वो मैं लेके आई थी, बहुत पहले ही लेके आई थी, तो अभी उसको भी रखा है। और सब यही सामान फिर लेने चली गई हूँ, वहाँ से लेट आई हूँ, और बस खाने वाने में जुट गई, चाय बनाई, चाय पी, और आज थोड़ा सा थक भी गई थी। और आज संडे था, तो संडे को आज हमने काफ़ी चीज़ें, मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो गई है, तो इनको हरा चारा, हरी सब्जी बहुत पसंद है। इन्होंने चौराई लाई थी, कटहल रखा था, कटहल बनाया और चौराई की सब्जी बनाई, चावल बनाया, रोटी बनाया, फिर सभी लोग खाए पिए लेट। अब खाना थोड़ा सा हमारे यहाँ लेट ही बनेगा, क्योंकि सवेरे का कोई जल्दी नहीं है, इनकी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो आज मैं टहलने भी नहीं गई थी, पता, आज मैं चैन की नींद सोई, 8 बजे सो के उठी हूँ। ना कोई जगाने वाला था कि मैं जगाए, और मैंने कहा, ये मुझे कहे जाओ उठ के टहलो, मैंने कहा आज संडे, आज मैं सोऊंगी आराम से। आज मैं 8 बजे सो के उठी, और सवेरे कोई जल्दीबाजी है नहीं कि बहुत सवेरे जल्दी खाना पीना बनाना है, तो बस हो गया। और अभी आरओ चेंज करने वाले आए थे, अभी गए हैं, तो बस मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। कटहल सब्जी भी रखी, चावल रखा है, और थोड़ा सा मैंने आम उबाल दिया है अपने सास ससुर के लिए, तो वो लोग वही खा लेंगे, बस फुर्सत है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ये मैं हो सकता है कल तक अपलोड कर दूं। और गर्मी आना बहुत ज़्यादा है, सच में मेरी बहनें, इस तरह की गर्मियों में कैमरा लगा करके वीडियो बनाना ना बड़ी आफत रहती, लगता है जल्दी से खाना बना के फुर्सत हो, गर्मी बहुत है। तो बल्कि कल मुझे ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे लू लग गई थी। ये चिल्ला रहे थे, कहे तुझे जाना रहा कर तो ठंडे पैर जाया कर, दोपहर में मत जाया कर। लेकिन बस यही है कि शाम के समय अंधेरा हो जाता है, तो कोई सामान, अब देखिए कहीं भी जाइए कोई सामान लीजिए ना, तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत छांटने में, लटने पटने में, एक तुरंत तो इंसान सामान ले नहीं लेगा, थोड़ा समय लगता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, तो थोड़ा सा समय वहाँ पर हमें रहता है, अच्छे से टटोल उटोल के सामान खरीदते हैं, नहीं फिर जल्दीबाजी में फिर सामान हमें उतना अच्छा मिलता नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे साथ बना के रखिए, और वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक दे दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता है। और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने भाई बहन हैं वो तो सपोर्ट है ही। और इसी तरह आपके सामने मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, और अपना बस साथ निभाते चलिए हमारे साथ, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, और जो मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी होगा तो आपको हम ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।